अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा अब्बास। और आज हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से एक बार फिर से, और साथ में हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में जारी है। और अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो झड़पें हुई पाक अफगान बॉर्डर पर, और जिस तरह से उन्होंने हमला किया था और हमारी तरफ से भरपूर उनको जवाब दिया गया था, लेकिन उनके अंदर जो आग है वो ख़त्म नहीं हो रही। वो जो है ना, वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ चलती रही इसी तरह। और हमेशा से आपने देखा पाकिस्तान एक ऐसे जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहां पर उसके दोनों साइडों पे ऐसे जो है वो पड़ोसी हैं जो सुकून से ना बैठते हैं ना जो है वो ना सुकून से खुद आराम करते ना हमें करने देते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा कुछ यही मामला है, और क्योंकि अफगानिस्तान से हमने बारहा कहा कि दहशतगर्दी की जितनी भी वाक़यात होते हैं वहां से हो रहे हैं, और आज भी जो है वो पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ पे कायम है। और ख्वाजा आसिफ जो हैं वज़ीर दिफा, वो भी वहाँ इस्तांबुल में इस वक्त मौजूद हैं, और अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी काफ़ी कभी नतीजा खेज जब साबित नहीं हो रहे अभी तक, और बार बार हो रहे हैं। 18 घंटे तक तवील मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में वो ना की जाए। अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो हम जो है वो खुली खुली जंग करेंगे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का आपको पता है कि किस तरह से उनकी जो नफरत है हमारे खिलाफ वो बहुत ज़्यादा है। इतनी इंडिया को नहीं है जितनी अफगानिस्तान को है। इंडिया ने हमारे साथ खुली जंग की, हमने उसका भरपूर जवाब दिया, और इंडियन जो है वो अब आराम से उनसे बैठ गए, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें जो है वो टैरिफ की धमकी दी थी। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने जंग रोकनी जो है वो लाजिम समझा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, और जवाबी कार्रवाई भी ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक, जब तक इनको मार ना पड़े ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। एक तरफ अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो गए वहां पे, इंडिया से मुलाकात की, उसी रात इन्होंने हम पे हमला कर दिया, और हमले के नतीजे में आपने देखा कि हमने इनको ऐसा मारा कि ये भागने पर मजबूर हो गए। फिर इनका और हमारा इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, बारहा मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए, कुछ नतीजा खेज साबित न हुए। अब तीसरा आखिरी दौर जो चल रहा है, और बाज़ जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अफगान जो वहाँ पे मौजूद हैं, अफगान तालिबान जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाहर से जो काबुल से मशवरे दिए जा रहे हैं वो गलत है। पाकिस्तान अपने एक ही जो बात है उस पर स्टैंड लिए हुआ है, और वो यही है कि आप जो है वहां से दहशतगर्दी जो है वो खत्म कर दें। हमारी तरफ हमारे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो वहां से ही हो रही है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से ही हम पर दहशतगर्दी की जाए। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये सीन चला आ रहा है और नहीं रुक रही। एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कहा जाता है कि तालिबान से मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सकते, हम किसी सूरत नहीं कर सकते। इमरान खान ने जब मुज़ाकरात की बात की तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन आज जो वो तीसरा चौथा दौर है आपका, ख्वाजा आसिफ साहब से कहूंगी कि आप भी मुज़ाकरात की तरफ आए। जब एक चीज़ का हल आप उस तरह से नहीं कीमती जाने ज़ाया करके देख चुके हैं तो एक आखिरी हल यही ऑप्शन बचता है कि मुज़ाकरात। अब तीसरा दौर है वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं पर, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर खुली जंग होगी, उनका वही हाल होगा जो हमने इंडिया के साथ किया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सोहेल अफरीदी की, और सोहेल अफरीदी जो है वो जब से जो है वो वज़ीर आला बने हैं, और अच्छे खासे जो है वो उन्होंने पेशावर में जलसा किया, और अच्छा खासे जो है बयानात भी दे रहे हैं, और वो उस अक्कड़ में हैं जो इमरान खान जो जिस तरह से अपने आप को एटीट्यूड में रखते हैं वैसा ही एटीट्यूड है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात का कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जब पूछ के बताऊंगा। फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप पूछ के बताएंगे तो मैं भी अपने जो लीडर है उससे पूछ के बताऊंगा। इस बात पे बड़ा जो तनकीद का भी सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन बात यह है कि आप जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टी के अंदर के लोग ही, और सीनियर खासतौर पर, क्योंकि बाहर के जो पार्टी के लोग थे वो तो उन्हें मानते थे कि वो छोटा है और वो उस तरह से डील नहीं कर पाएगा, सियासत में जो है वो बिनिया है, बच्चा है, ये है, वो कैसे टफ टाइम देगा। यानी कि एक नौजवान लड़के से ही जो है वो बाहर की जो जमातें अगर वो डरना शुरू हो जाए या दुश्मन डरना शुरू हो जाए तो मान ले कि उसमें कुछ ना कुछ गट्स हैं। और सोहेल अफरीदी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि वो इमरान खान के पक्के सिपाही हैं, और आपने बारहा देखा कि वो किस तरह से बैठ के किस तरह से चीज़ों को जो है हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं खुलकर, आप जब सीखना भी शुरू कर देते हैं, और सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहता है। अब जो है वो पार्टी के अंदर के लोग भी उनके खिलाफ होना शुरू हो गए, उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफात निकलना शुरू हो गए। अच्छा, वो लोग जो खुद अभी तक जो उस पार्टी को जो है वो कुछ सही राह पर नहीं ला सके, वो लोग जिन्होंने हर बार एहतजाज की कॉल दी, इमरान खान के कहने पर खुद भाग निकले, वो लोग कह रहे हैं उनको कि आप जब वो पार्टी को, आप जब वो आपके बयान जब ठीक नहीं है। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जो है वो अभी तक केपीके के लिए कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने इमरान खान की पीटीआई को गिराने के सिवा कुछ भी नहीं किया। वो लोग कह रहे हैं, वो लोग जो कि इस कुर्सी पर बैठ कर चले गए और उन्होंने एक
काम जो डिलीवर किया हो, जो मरियम नवाज को सिर्फ बड़के मार के जो है वो उनको बता रहे थे कि मैं हूँ, लेकिन वो हकीकत में नहीं थे। उन्होंने जो है वो केपीके की हुकूमत का, केपीके के जो केपीके का सूबा है उसका सत्यानाश किया। वो लोग उनको कह रहे हैं कि आप ये वाले बयान दें और ये वाले ना दें। वो कोई वज़ीर आला है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको पता नहीं है कि मैं कौन से बयान दे रहा हूँ और कौन से नहीं दे रहा। वो करेगा जो इमरान खान उसे कहेगा। वो अभी तक इमरान खान से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। देखते हैं कि अब वज़ीर आला केपीके जो हैं वो सोहेल अफरीदी क्या मरियम नवाज का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो अब अपने सूबे में जो है बड़े काम तरक्याती करवा रही हैं। तो अब देखते हैं कि अब जो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई हैं कि मतलब ठीक है, आप कुर्सी पे आपने बैठ लिया, अब आप जो है वो केपीके के हालात को बदलने की कोशिश करें। वज़ीर आला केपीके से जो है ना, मेरी यही उम्मीद है, और मेरी नहीं बल्कि पूरे केपीके के लोगों की उम्मीद है कि आप जो है इस कुर्सी का जो असल हक है वो हक अदा करें। आप अपने लोगों में भी जाएं, अपने लोगों में बैठें, उनके हालात सुने, उनके मसाइल सुने, उनके वो सारे मसले मसाइल हल करें जिसके लिए आपको वो चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आपका जो चुनाव किया या जिसके लिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो है वो असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा सोहेल अफरीदी का। और अब पार्टी के जो लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौहर हो गए, शिबली फराज हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह के बयानात ना दें, खुलकर जो है वो मुखालफत ना करें और जो है वो बैठ जाए आराम सुकून से। जिस तरह हम बैठे हुए थे, डी चौक में धरना देने के लिए आए थे और हम जब चोरी छुपे रास्तों से पता नहीं कहाँ निकल गए आवाम को छोड़ के, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी जो काम अभी जो है उनको सौंपे गए हैं, जो कुर्सी उनको दी गई है उसकी लाज रख लें, बहुत बड़ी बात है। तो पार्टी के लोगों में वैसे भी इख्तलाफ है, यही पार्टी के जो लोग अंदर के लोग हैं इन्होंने जो है उस पूरी पार्टी को खराब किया है। तो सोहेल अफरीदी को देखते हैं कि अब वो क्या डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब क्योंकि जब आपकी अपनी ही जड़ें खोखली होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि ये लोग जब उसका कितना साथ दे पाते हैं और कितना उसको आगे लेकर चल सकते हैं या डीमोटिवेट ही करते रहेंगे। फिलहाल करते हैं अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।